सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेदों से संबंधित वेदांगों के मुंडक उपनिषद की। इसमें क्या क्या वर्णन है, किस विषय से संबंधित है। द्वितीय मुंडक की भूमिका। प्रथम मुंडक में हमने देखा कि ज्ञान दो प्रकार का है, अपरा विद्या और परा विद्या। अब द्वितीय मुंडक साधक के लिए एक व्यावहारिक दिशा देता है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, साधक को उसे जानने के लिए क्या करना चाहिए, कर्म और ब्रह्म विद्या का अंतर क्या है, आत्मा और ब्रह्म का संबंध किस प्रकार है। यह अध्याय एक साधना मार्गदर्शिका की तरह है। द्वितीय मुंडक प्रथम खंड। ब्रह्म का स्वरूप दीप्तमान अग्नि। ऋषि कहते हैं ब्रह्म सूर्य की तरह जगमगाता है। वह सब ओर फैला हुआ है, सबको प्रकाशित करता है और सब में व्याप्त है। इसे समझने के लिए उपनिषद अग्नि का उदाहरण देता है। जैसे अग्नि एक ही होते हुए अनेक चिंगारियों में प्रकट होती है, वैसे ही ब्रह्म एक होते हुए भी अनंत जीवों में प्रकट होता है। सिद्धांत। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, भेद केवल अज्ञान का है। दो प्रकार के साधक। द्वितीय मुंडक में साधकों के दो प्रकार बताए गए हैं। अविद्यावान केवल कर्मकांड, यज्ञ, दान आदि में लगे रहते हैं। उन्हें स्वर्ग और पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, किंतु अंततः वे पुनः मृत्यु के चक्र में लौट आते हैं। विद्यावान जो परा विद्या द्वारा आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। यहाँ उपनिषद स्पष्ट कर देता है कि कर्म पथ सीमित है, ज्ञान पथ असीम है। उपनिषद में कहा गया है, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैवा परा च। अर्थात दो प्रकार की विद्या है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध वैसा ही है जैसे समुद्र और उसकी लहरें, सूर्य और उसकी किरणें, अग्नि और उसकी चिंगारी। व्यक्त आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अज्ञान के कारण वह स्वयं को सीमित समझता है, लेकिन ज्ञान से उसकी वास्तविकता प्रकट होती है। द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड। यहाँ उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा पर विशेष बल देता है। साधक को गुरु के पास श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति के साथ जाना चाहिए। गुरु ही शिष्य को ब्रह्म विद्या की दीक्षा देता है। केवल पुस्तकों या स्वाध्याय से यह ज्ञान नहीं मिलता। मंत्र तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए साधक को गुरु के पास जाना चाहिए, जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो। साधना का मार्ग। उपनिषद में साधना का मार्ग 3 चरणों में बताया गया है। श्रवण, गुरु से ब्रह्म विद्या सुनना। मनन, सुनी हुई बातों पर तर्क और विचार से चिंतन करना। निदिध्यासन, ध्यान और साधना द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना। इस त्रिविध साधना से साधक धीरे धीरे अज्ञान का आवरण हटाता है और ब्रह्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। ऋषि ब्रह्म को इस प्रकार बताते हैं, वह अदृश्य, अचल, अविनाशी है। वह इंद्रियों से परे है, परंतु सब इंद्रियों को समर्थ बनाता है। वह रूपहीन है, परंतु सभी रूपों का आधार है। वह शुद्ध है, निष्कलंक है, नित्य है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है और अन्य सबको प्रकाश देता है, वैसे ही ब्रह्म स्वयं ज्योतिर्मय है और समस्त जगत को जीवन देता है। अविद्यावान लोग सोचते हैं कि कर्म और यज्ञ से सब मिलेगा, लेकिन उपनिषद कहता है उनके कर्म उन्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं। वे अंधेरे से अंधेरे में जाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हो और बाहर निकलने की बजाय भीतर ही भीतर और गहराई में जाता जाए। कर्म पथ से स्वर्ग और पुण्य लोक मिल सकते हैं, लेकिन वे क्षणभंगुर हैं। ज्ञान पथ से अमरत्व मिलता है। ब्रह्म विद्या गुरु के बिना संभव नहीं। गुरु ही साधक की अज्ञान रूपी गांठ खोलता है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। ब्रह्म ज्ञान से यह भेद मिट जाता है। श्रवण, मनन और निदिध्यासन, यही 3 सीढ़ियां हैं। व्यावहारिक शिक्षा। आज के जीवन में द्वितीय मुंडक हमें यह सिखाता है, केवल कर्मकांड, पूजा या बाहरी अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो स्वयं ब्रह्म में स्थित हो। केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है। द्वितीय मुंडक हमें यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्म ही परम सत्य है, वही सबका आधार है। कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। गुरु शिष्य परंपरा ही ब्रह्म विद्या का माध्यम है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, वे एक ही हैं। साधना का मार्ग है श्रवण, मनन और निदिध्यासन।
इसी तरह सनातन वेद वेदांत संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें सनातन संबंधित जानकारी शेयर करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। हम देखते हैं कि हमारे व्यूअर हमें सुनते हैं पर चैनल को लाइक और शेयर नहीं करते। कृपया अपना कीमती समय निकाल के हमें ऐसी ही सनातन संबंधित जानकारी के लिए प्रेरित करें। ये आपके तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके एक शेयर और लाइक से हमें वैल्यू मिलती है। भगवत प्राप्ति।